बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 78 देवी महात्मा मधु कैटभ वध नामक वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी अर्थात सूर्य की छाया से उत्पन्न जिसको अष्टम मनु कहते हैं, उसकी उत्पत्ति में विस्तार सहित कहता हूँ, सुनो। महामाया भगवती के अनुग्रह से वह महाभाग सूर्य का पुत्र सावर्णी जिस भांति समस्त ऐश्वर्य से युक्त होकर मनवंतर का अधिपति हो गया, वह सुनो। स्वारोचिष नामक दूसरे मनु के राज्याधिकार में कथा से पूर्व चैत्र के वंश में उत्पन्न सुरथ नामक सब पृथ्वी मंडल का राजा हुआ। जब वह सुरथ नामक नरपति अपनी प्रजा को नीति सहित और अपने पुत्रों की भांति पालने लगा, तब उस समय उसके कोला विध्वंसी नामक राजा बैरी हो गए और उनका अत्यंत प्रबल दंड देने वाले सुरथ के संग संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी राजा थोड़े थे, किंतु तो भी उन्होंने युद्ध में परास्त किया अर्थात जीत लिया। अनंतर प्रबल बैरियों से दब कर वह महाभाग राजा सुरथ अपने पुर में आकर अपने देश का राज्य करने लगा। इसके उपरांत उस पुर में भी बलवान और दुष्ट मंत्रियों ने उस दुर्बल राजा का कोषागार और सेना समस्त हरण कर लिया। तदनंतर वह राजा अपना संपूर्ण राज्य हरण हो जाने पर मृगया के बहाने अकेला घोड़े पर चढ़कर गहन वन में चला गया। वहां उसने पराई हिंसा न करने वाले पशुओं से पूर्ण और मुनि एवं उनके शिष्यों से शोभित मेधा नामक महर्षि का आश्रम देखा। उस स्थान में उन मुनि ने उसका अत्यंत सत्कार किया। तब वह राजा इधर उधर विचरण करता हुआ कुछ काल तक उन मुनिवर के आश्रम में रहा। अनंतर जब उसके मन को वहां भी ममता ने घुमाया, तब वह चिंता करने लगा कि जिस पुर का मेरे पुरखों ने पालन किया था, अब वह मुझसे रहित हो रहा है। वह मेरे दुराचारी सेवक उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं, यह मैं नहीं जानता। सदा मदयुक्त होकर मेरा वह प्रधान शूर हाथी शत्रुओं के वश होकर इस समय किस प्रकार भोगों को प्राप्त होगा, और जो प्रतिदिन प्रसाद धन और भोजन के देने से अनुरक्त मेरे अनुगत अर्थात आज्ञाकारी थे, वह अब निसंदेह अन्य राजाओं की सेवा करते होंगे और अन्याय रीति से व्यय करने वाले निरंतर व्यय करते हुए उन सेवकों के द्वारा अति कष्ट से संचित किया खजाना नष्ट हो जाएगा। सुरथ राजा इस भांति और अन्य नाना प्रकार की चिंता करने लगे। अनंतर राजा ने उन मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, और शोक युक्त के समान तुम उदास क्यों दिखते हो। राजा के इस प्रकार प्रणयुक्त वचन सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्र भाव से राजा को उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनवान पुरुषों के कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नामक वैश्य हूँ। असज्जन स्त्री पुत्र ने धन के लालच से मेरा सब धन हरण करके मुझे घर से निकाल दिया है, और पुत्र स्त्री तथा धनहीन मुझको मेरे मित्र और भाई बंधुओं ने भी त्याग दिया। इस कारण मैं दुखी होकर इस वन में आया हूँ और यहाँ वन में बैठा हुआ अपने पुत्र बांधवों तथा स्त्रियों के कुशल अकुशल की वार्ता नहीं जानता, किंतु उनके घर में कुशल है या कोई पीड़ा है, और मेरे पुत्रों का आचरण अब अच्छा है या बुरा। राजा ने कहा, जिन लालची पुत्र स्त्री इत्यादि ने तुमको धन के लालच से निकाल दिया, उनके प्रति अब तुम्हारा चित्त किस लिए स्नेह करता है। वैश्य ने कहा, आपने मेरे संबंध में जो कहा वह सत्य है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन किसी प्रकार भी निष्ठुर नहीं होता। जिन पुत्रों ने धन के लालच में पितृ स्नेह छोड़कर मुझे दूर किया, जिन पत्नियों ने पति प्रेम और बंधुगणों ने बंधु के स्नेह को त्याग कर मुझको घर से निकाल दिया, उन्हीं असज्जन पुत्र स्त्री और बंधु वर्ग में मेरा मन फंस रहा है। हे महामते, प्रतिकूल बांधवों में मेरा चित्त क्यों इतना प्रेम परायण होता है, यह मैं जानकर भी नहीं समझ सकता। उन्हीं के निमित्त मेरा दीर्घ निश्वास और चित्त खिन्न होता है, किंतु क्या करूं, उन निर्मोहियों में मेरा मन कठोर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनिषत्तम, इसके उपरांत राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों एकत्र होकर उन मेधा मुनि के निकट उपस्थित हुए। तब राजा और वैश्य मुनि का आदर यथोचित सम्मान कर पूजानुक्रम से अधिकारानुसार बैठकर उनके संग अनेक प्रकार की बातचीत करने लगे। राजा ने कहा, हे भगवान, जो विषय ना समझ सकने से मेरा मन दुखी रहता है, उसी विषय को आपसे पूछने की इच्छा करता हूँ, वह आप मुझको समझा दीजिए। मैं पूछता हूँ कि यह भ्रम है, तथापि आज्ञा के समान मेरी राज्य
और संपूर्ण राज्यांग के ऊपर ऐसी ममता है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह किस प्रकार है? और इस विषय को इसके पुत्रों ने अपमानित किया। इस वैश्य को इसके पुत्रों ने अपमानित किया है। स्त्री भृत्य और बांधवों ने परित्याग किया है, तो भी यह वैश्य उन सब दुष्ट पुत्रादि में अनुरक्त है। इस प्रकार मैं और यह वैश्य दोनों ही इस भांति दृश्यमान दोषपूर्ण विषय में ममता युक्त चित्त होकर अत्यंत दुख पाते हैं। हे महाभाग, हम दोनों ज्ञानी होकर भी जो इस प्रकार विवेकांध के समान मोह को प्राप्त होते हैं, इसका कारण क्या है? ऋषि बोले, समस्त जंतुओं को विषय के दृष्टिगोचर होने पर ज्ञान है, किंतु हे महाभाग, विषय इस पृथक पृथक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त होता है। देखो, कोई कोई प्राणी दिन में भी नहीं देख सकते और कोई कोई रात्रि में नहीं देख सकते, और कोई कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि वाले हैं, अर्थात उन्हें दिन और रात्रि में एक सा दिखता है। आप जिस प्रकार ज्ञान की बातें कहते हैं, यद्यपि मनुष्यों को ऐसा ज्ञान है, यह सत्य है, किंतु केवल जो मनुष्य मात्र ही इस प्रकार ज्ञान के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पशु पक्षी और मृग आदि भी इसी प्रकार ज्ञानवान हैं। विषय गोचर ज्ञान जिस प्रकार पशु पक्षी इत्यादि का है, मनुष्यों का भी उसी प्रकार है, और मनुष्यों का जो विषय गोचर ज्ञान है, पशु पक्षियों का भी वही है। अतएव इस प्रकार ज्ञान मनुष्य और इतर प्राणियों का समान है। इस प्रकार ज्ञान होने पर भी परस्पर में विषय की कितनी भिन्नता है। देखो, यद्यपि यह पक्षी भूख से पीड़ित है, किंतु तो भी अपने बच्चों की चोंच में मोह से धान्य आदि का कर देते हैं। और हे मनुश्रेष्ठ, मनुष्य अपने पुत्रों के प्रति अभिलाषा होकर उनका भरण पोषण करते हैं। मनुष्य केवल प्रत्युपकार के लोभ से ऐसा करते हैं, यह क्या नहीं देखते हो? इस प्रकार उपकार आदि की आशा के होने पर भी महामाया के संसार स्थितिकारी प्रभाव से संपूर्ण प्राणी वासना रूप भंवर वाले मोह रूपी गड्ढे में गिरते हैं। अतएव इस विषय में आश्चर्य करना उचित नहीं है। महामाया जगतपति हरि की योग निद्रा स्वरूप है, वही इस जगत को मोहित करती है। वह भगवती महामाया ही ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालती हैं। उसी देवी ने इस चराचर जगत को उत्पन्न किया है। वही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्तिप्रद वर देती हैं। वही मुक्ति की उत्कृष्ट हेतु स्वरूप सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। वही संसार बंधन अर्थात जन्म और मृत्यु इत्यादि का हेतु है। वही ईश्वर की भी ईश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आपने जिसको महामाया कहा है, वह देवी कौन है? हे द्विज, उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत किस प्रकार है और उनके कर्म किस प्रकार है? इसके अतिरिक्त उन देवी का स्वभाव और स्वरूप और वह जिससे उत्पन्न है, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, वह मैं सब विषय आपसे सुनने की इच्छा करता हूँ। ऋषि बोले, वह जगन मूर्ति नित्य अर्थात उत्पत्ति विनाश रहित है, वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रही हैं, किंतु तो भी उनके बहुत प्रकार उत्पन्न होने की कथा कहता हूँ, सुनो। देवताओं की कार्य स्थिति के लिए जब वह आविर्भूत होती है, तब नित्य होने पर भी लोक में उत्पन्न कही जाती हैं, और कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया, तब भगवान विष्णु ने अनंत सैया का आश्रय कर योग निद्रा अवलंबन की। उसी समय दो अत्यंत भयंकर असुर, जिनका नाम मधु और कैटभ विख्यात था, विष्णु के कान के मल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी का संहार करने के लिए उद्यत हुए। विष्णु के नाभि कमल में स्थित अति दीप्तिमान प्रजापति ब्रह्मा उन दोनों भयंकर असुरों को देख और विष्णु को सोता हुआ देख विष्णु के जगाने को एकाग्र हृदय से भगवान के नेत्रों में प्राप्त हुई। विष्णु की निद्रा स्वरूप विश्वेश्वरी, जगत की रचने वाली, स्थिति संहार करने वाली और विष्णु के तेज की अतुल मूर्ति ऐसी निद्रा भगवती की स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्म स्वरूपे, हे नित्य, तुम देवताओं के हवि देने के मंत्र स्वाहा रूप हो, तुम ही पितरों की श्रद्धादि में श्रद्धा रूप हो, तुम ही वषटकार इंद्र के हविर्दान मंत्र की स्वर स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही सुधा रूप स्वरूप हो, और तुम ही अक्षरों में ह्रस्व दीर्घ प्लुत रूप 3 मात्रा स्वरूप हो। जिस अर्ध मात्रा का उच्चारण विशेष रूप से नहीं होता, तुम ही उस अर्ध मात्रा रूप में स्थित हो। हे देवी, तुम ही वह प्रसिद्ध गायत्री स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही वह सर्वोत्कृष्ट जगत जननी प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही इस जगत को उत्पन्न करती हो, तुम ही इसको धारण करती हो, तुम ही इसको पालन करती हो, और प्रलय काल में तुम ही इस जगत को सदा ग्रास करती हो। तुम ही सर्ग काल में सृष्टि रूप, पालन में स्थिति रूप, और हे जगन्मयी, इस जगत के विनाश काल में तुम ही संहार रूप हो। हे देवी, तुम ही महाविद्या हो, तुम ही महामेधा हो, तुम ही महामाया हो, और तुम ही महास्मृति हो। हे देवी, तुम ही महामोह
अनसुहा, महादेवी और महाशूरी हो। हे देवी, तुम ही सत रज तमो गुण स्वरूप में समस्त चराचर की प्रकृति हो। तुम ही कालरात्रि अर्थात भयंकर यम स्वरूप हो। तुम ही महारात्रि अर्थात वस्तु मात्र की आवरक तमोमय प्रलय स्वरूप हो। तुम ही भयंकर मोहरात्रि अर्थात जगत की मोहजनक संसार स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही श्री अर्थात लक्ष्मी बीज हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही लज्जा, तुम ही बुद्धि और तुम ही दिव्य ज्ञान की एकमात्र लक्ष्य हो। तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और शांति रूप हो। तुम ही खड्गनी, शूलधारिणी तथा भयंकर स्वरूप हो। तुम ही गदनी, चक्रनी, शंखिनी और चापिनी अर्थात धनुष धारिणी हो। हे देवी, बाण, भुजुंडी और परिघ भी तुम्हारे अस्त्र हैं। हे देवी, तुम ही सौम्य हो, तुम ही सौम्यतरा हो। अधिक क्या, जगत में जितने सुंदर पदार्थ हैं तुम उन सबकी अपेक्षा सुंदरी हो। हे देवी, तुम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर और तुम श्रेष्ठतरों की भी ईश्वरी हो। हे अखिलात्मिके, जो कुछ सत और असत वस्तु है उनकी जो शक्ति है तुम ही शक्ति स्वरूप हो। अतएव तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करूं। हे देवी, जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करता उन भगवान विष्णु को ही जब तुमने निद्राभिभूत कर रखा है तब और कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा। हे देवी, विष्णु, ईशान और मुझको जब तुमने ही शरीर धारण कराया है, ग्रहण कराया है, तब दूसरा कौन पुरुष तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा। हे देवी, वह तुम इस प्रकार स्वकीय उदार प्रभाव वर्णन द्वारा संतुष्ट होकर इन दुराधर्ष मधु और कैटव नामक दोनों असुरों को मोहित करो और जगत के स्वामी विष्णु भगवान को शीघ्र जगाओ तथा इन महासुरों को मारने के लिए ज्ञान प्रदान करो। धोखे से वीडियो कट गया, इसलिए आगे की कथा इसमें पढ़ रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों के विनाशार्थ विष्णु को जगाने के लिए इस प्रकार से उन तमोगुणमयी निद्रा रूपा देवी की स्तुति की, तब अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के देखते हुए भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर देवी स्थित हुई। अनंतर निद्रा रूपा देवी के छोड़ देने पर भगवान विष्णु ने एक कारावस्थित अनंत शैया से उठकर देखा कि वह दुरात्मा अत्यंत वीर पराक्रमशाली, क्रोध से लाल लाल नेत्र किए मधु और कैटव नामक दोनों महा असुर ब्रह्मा जी के विनाश में उद्यत हुए। उठने के बाद भगवान विभु हरि ने उन दोनों असुरों के संग 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। फिर उन अति बलोन्मत्त दोनों असुरों ने महामाया के द्वारा मोहित होकर केशव से कहा, तुम हमसे वर ग्रहण करो। भगवान बोले, यदि तुम मेरे ऊपर संतुष्ट हुए हो तो दोनों मेरे बद्धे हो, अर्थात मेरे हाथ से मारे जाओ। मेरा यही वर है, दूसरे वर से कोई प्रयोजन नहीं है। ऋषि बोले, जब भगवान ने इस प्रकार दोनों को छला तब उन दोनों असुरों ने संपूर्ण जगत को जलमय देखकर भगवान पुंडरीकाक्ष से कहा, हे केशव, तुम्हारे संग युद्ध में हम प्रसन्न हुए हैं, अतएव तुम्हारे हाथ से हमारी मृत्यु श्लाघनीय है, किंतु जो स्थान जल में डूबा हुआ ना हो हमको उसी स्थान में वध करो। ऋषि बोले, यही हो। यह कहकर भगवान ने शंख, चक्र, गदा धारण पूर्वक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से उन दोनों असुरों का मस्तक काट डाला। स्वयं ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर यह महामाया देवी इस प्रकार से उत्पन्न हुई थी। अब तुमसे इन देवी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मार्कंडेय पुराण में मधु कैटभ वध नामक 78वां अध्याय पूरा हुआ।